हेलो दोस्तों, कैसे हो आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रफी एंड मैथ वाला। मैं हूं अरविंद। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। और देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो देखिएगा, और यही यहाँ पे ध्यान से करीब करीब 1 से लेकर 50 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे है, यदि cos 2x माइनस 10 डिग्री है और इज इक्वल टू 0 हो तो x का मान ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। ऐसे ऐसे सवाल को कैसे हल करेंगे। यदि cos 2x माइनस 10 डिग्री इज इक्वल टू 0 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो क्या देखिए, क्या है यहाँ पे, cos 2x माइनस 10 और इज इक्वल टू 0। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे cos, यहाँ पे 2x माइनस 10, ये कितना डिग्री का मान हो जाएगा। cos 90 का मान तो 0 होता है ना। cos से cos कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2x माइनस 10 बराबर 90। इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 90 में 10 को ऐड करेंगे तो 100। तो यहाँ से 50 गुना 100 कट जाएगा। x बराबर क्या आ गया, 50 डिग्री। देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए 50 है ना ऑप्शन में, यहाँ देखिए बी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। यानी अपरिमेय नहीं है तो परिमेय होगा, यही ना। अपरिमेय नहीं है तो देखिए, √10 तो अपरिमेय हो जाएगा, √24 भी हो जाएगा अपरिमेय, और √35 भी हो जाएगा क्या, अपरिमेय। इसमें पूछ रहा है कि कौन अपरिमेय नहीं है। तो देखिए 121 का वर्गमूल तो होगा 11, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। ये जो हो गया परिमेय नहीं है तो परिमेय है। ठीक है। अब देखिए थर्ड नंबर क्या है, tan π/3। ध्यान से देखिएगा, tan π/3 का मान ज्ञात करें। तो ए देखिए, ए में 1/2, 1/√3, 2/√3 और √3। तो देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पे पाई का मान होता है 180। अगर 180 रखेंगे, 3 से काटेंगे तो 60 बार में कट जाएगा ना। तो tan 60 हो जाएगा। तो tan 60 का मान क्या होता है, √3। देखिए ऑप्शन में है √3, देखिए √3 है ऑप्शन में। एकदम बहुत आसान आसान है। अब यहाँ पे है कि sec a किसके बराबर है, तो फॉर्मूला याद होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर sec a 1/cos a इज इक्वल टू क्या होता है, sec a। तो ए नंबर सही हो जाएगा। याद रखेगा, 1/cos a इज इक्वल टू sec a, 1/sin a इज इक्वल टू cosec a। ठीक है ना, इसे याद रखिएगा। अब यहाँ पे 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिएगा ध्यान से। 5 नंबर क्वेश्चन है, 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1। तो थीटा का मान ज्ञात करें। क्या होगा थीटा का मान, तो यहाँ देखिए cos 3 थीटा इज इक्वल टू, इधर ही गुना में इधर आएगा तो भागा में 1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 3 थीटा 1/2 कितना डिग्री का मान है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, cos 60 का मान है ना, तो cos से cos कैंसिल, तो 3 थीटा इज इक्वल टू 60। और 3 से कैंसिल हो जाएगा, 20 बार में 20 दिया 60, तो थीटा बराबर क्या आ गया, 20। देखिए ऑप्शन में 20 है कहीं, देखिएगा बी नंबर, बी नंबर सही है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिंदु -3 और कोमा -3 किस पाद में होगा। तो याद रखिएगा, सबसे पहले क्वाड्रेंट आपको याद रहना चाहिए। देखिए, जो प्रथम चतुर्थांश में होती है, प्रथम में प्लस प्लस, और ये होती है, देखिएगा ध्यान से, ये होती है माइनस प्लस, और ये होती है माइनस माइनस, और ये होती है प्लस माइनस। तो याद रखिएगा, अगर प्रथम में रहेगा तो प्लस प्लस, और द्वितीय में रहेगा तो माइनस प्लस, और तृतीय में माइनस माइनस, और चतुर्थ में प्लस माइनस। तो यहाँ पर क्या है, देखिए माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस किस में है, तृतीय में। किस में है, तृतीय में। बस यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तृतीय। अगर आपसे पूछे -2 4, तो इसमें किस में होगा, देखिए -2 है और +4 है, तो -2 और +4 द्वितीय में। अगर आपसे पूछे 3 -2, तो 3 देखिए प्लस है और माइनस, तो देखिए हाँ किस में आ गया, चतुर्थ में आ गया ना, चतुर्थ में। ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्या है, देखिए 7 नंबर देखिएगा, 7 नंबर क्या है, किसी एपी का दूसरा पद 5 है
और तथा पहला पद एक है तो सार्वअंतर ज्ञात करें। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन छोड़ के आते हैं आप लोग एग्जाम में से। तो देखिए कैसे बनाएंगे, किसी एपी का दूसरा पद 5 है और देखिएगा तथा पहला पद एक है तो सार्वअंतर क्या होगा। तो देखिएगा बहुत आसान है, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो दूसरा पद जो दिया है, याद रखिएगा दूसरा पद कितना दे दिया है, जो दूसरा पद है 5 है और पहला जो पद है, पहला पद क्या है, एक है ना, पहला पद एक। तो सार्वअंतर कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है सार्वअंतर, इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। देखिए इस दूसरा पद माइनस क्या हो जाएगा, पहला पद, जैसे दूसरा पद दिया हुआ है और ये पहला पद, तो सार्वअंतर ज्ञात करना है ना, तो क्या हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 5 माइनस 1 घट के कितना आएगा 4। हो गया आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्या है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू में क्या है, देखिएगा ध्यान से, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और इंटू साइन 90 क्या होता है, कॉस थीटा। तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1। देखिए 1 है ऑप्शन में, देखिएगा 8 का 1 सही है। अब चलिए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय 5x प्लस के वाई इज इक्वल टू 15 और तथा x प्लस 2y इज इक्वल टू 15 के अनंत हल है। देखिएगा बहुत आसान है, पहला समीकरण क्या है 5x प्लस के वाई इज इक्वल टू 15, इसको पढ़ लीजिए a1 b1 और c1, और है क्या x प्लस 2y इज इक्वल टू 15, ही हो जाएगा a2 b2 c2। तो समीकरण निकाय के लिए अनंत हल है, देखिए किस a1 बटा a2 और b1 बटा b2 और c1 बटा c2। तो देखिएगा a1 कितना हो जाएगा 5 और a2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा x के कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है ना, यहाँ पर देखिए 1, और b1 कितना हो जाएगा k, और c2 कितना हो जाएगा c2 कितना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा b1 बट्टा यहाँ पे b2 होगा, देखिए b1 बट्टा b2 कितना है 2। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको लिखिए चाहे ना, के तो मान पूछ ही रहा है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो k से 1 में करेंगे k, और 5 से 2 में करेंगे तो 10, तो k के मान क्या आ गया 10। तो यही तो पूछ रहा था k के किस मान के लिए, तो क्या हो जाए आंसर 10, बी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यांक ज्ञात करें, शून्यांक निकालना है, देखिएगा शून्यांक ज्ञात करें, देखिएगा बहुत आसान है, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के, पहले तो जानते हैं आप लोग गुणनखंड करना बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ जोड़कर घटाकर 2x आना चाहिए और गुना कर कर एक्स स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को, इसको x प्लस 1 x 2x और x से x में मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ से x कॉमन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 1, यहाँ से 1 कॉमन कर लीजिए तो x प्लस 1, शून्यांक ज्ञात करना इज इक्वल टू 0, कॉमन क्या हो जाएगा x प्लस 1 और यहाँ x प्लस 1 0, तो पहले क्या हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक हो जाएगा माइनस 1 और फिर हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1, यहाँ माइनस 1 कोमा माइनस 1, देखिए ऑप्शन में है माइनस 1 कोमा माइनस 1 सी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है देखिएगा, नेक्स्ट दो संख्याओं का मसा 15 है तथा लसा कितना 105 है, तो यदि उनमें से एक संख्या जो है 5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो याद रखिएगा एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या क्या होता है बराबर लसा गुने क्या होता है मसा, यही होता है ना लसा गुने मसा। तो पहली संख्या तो दे दिया है, देखिए पहली संख्या कितना है 5,
लिख लेंगे 5। और पूछ रहा है क्या, दूसरी संख्या पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या। तो लसा, यहाँ पे देखिए लसा कितना है 105 और मसा कितना है, मसा कितना दे दिया है 15। तो यहाँ से देखिए 5 आ जाएगा, इसके बटा में आएगा, तो यहाँ देखिए दूसरी संख्या लिखिएगा, यहाँ पे दूसरी संख्या तो पूछ रहा है कितना होगा, तो 105 गुने यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ से काट दीजिए, कितना बार में कट जाएगा, 5 से 3 बार में कैंसिल, तो 105 से 3 में मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ 5 3 15, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 में मल्टीप्लाई, 3 से 0 में तो 0 यानी 1 यानी 3, 315 आएगा मल्टीप्लाई करके। तो देखिए दूसरी संख्या कितने आ गया 315। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा 12 नंबर है। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है, तब कह रहा है कि उसकी त्रिज्याएं का अनुपात निकाले। बहुत आसान है, इस तरह के क्वेश्चन को देखिए चुटकी में हल कीजिए। पहले क्षेत्रफल कितना दे दिया है, देखिएगा 9:1 है क्षेत्रफल, और अनुपात निकाल, त्रिज्या का अनुपात, त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है इसका, देखिए त्रिज्याएं का अनुपात निकाले। तो बस कुछ नहीं कीजिएगा, ये जो दिया है इसको रूट कर लीजिएगा, इसका वर्गमूल कितना 3 और इसका वर्गमूल 1, देखिएगा 3 अनुपात कहाँ है 1, हो गया आंसर। आसान है ना। अब देखिए इसमें कि यदि बहुपद यहाँ पे 2x³ माइनस 5x² माइनस 14x प्लस 8 के शून्यंकों का योग ज्ञात करें, ये भी बहुत आसान है। देखिएगा एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए, बस याद रखिएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिएगा 2x³ माइनस 5x² माइनस 14x और प्लस 8, तो यहां से क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 2, और यहाँ b के मान क्या हो जाएगा -5, और c के मान -14 और d के मान 8, यही होगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा माइनस बी बटा ए, तो b के मान क्या है -5 और माइनस माइनस प्लस 5, और a का जगह पर 2, देखिएगा 5/2 आंसर है, यहाँ पे देखिए 5/2, ठीक है। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, देखिएगा 14 नंबर क्या है, यदि थीटा का मान 45 डिग्री है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। बहुत आसान है, देखिएगा थीटा के जगह पर क्या लेके चलना है 45 डिग्री, और यहाँ पे किसका मान पूछ रहा है tan स्क्वायर थीटा और प्लस में 1 बटा sin स्क्वायर थीटा के मान। तो थीटा के मान कितना रखना है 45 डिग्री यहाँ पे, और साइन यहाँ पे sin स्क्वायर 45, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर, और इसका मान 1 बटा साइन 45 का मान 1/√2 स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल 1/2, 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर, 1 + 2 क्या हो जाएगा 3। देखिए ऑप्शन में है 3 कहीं, देखिए सी नंबर सही है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि बहुपद 2 - 2x² प्लस x³ में x² का गुणांक, देखिएगा बहुत आसान है, गुणांक वाला बहुत पूछता है एग्जाम में, देखिएगा गुणांक कैसे बताएंगे। तो यहाँ पे क्या है 2 - 2x² और x³ में से पूछ रहा है ना यहाँ पे कि x² का गुणांक, तो x गुणांक के मतलब गुणा में, देखिए जैसे x² की गुणा में क्या है 2, ये गुणांक हो गया, x³ के गुणा में क्या है 1, ये गुणांक हो गया। अब यही पूछ रहा है x² का गुणांक क्या होगा, तो यहाँ पे सिंपल है x² के गुणांक -2, देखिए -2 है ऑप्शन में, यहाँ पे देखिए डी नंबर सही हो गया। अब देखिएगा यहीं से आपको पूछ दे x³ का गुणांक क्या होगा, तो देखिएगा इसका गुणा में क्या है कुछ नहीं है, तो 1 तो है ना, तो x³ का गुणांक क्या हो गया 1। अगर आपसे पूछ दे कि x का गुणांक क्या होगा, तो यहाँ पे कंफ्यूजन कि x तो है ही नहीं, और पूछा x का गुणांक कैसे बताएंगे, तो x नहीं है तो समझिए कि यहाँ इसमें अगर 0 ऐड कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, तो वैसे ही अगर x में 0 से गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो x के गुणांक क्या हो जाएगा 0, कुछ है ही नहीं, दिया हुआ है ही नहीं x के मान, तो क्या हो जाएगा 0, तो x के गुणांक यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 cos थीटा इज इक्वल टू √3 हो तो थीटा का मान निकाले। बहुत आसान है, देखिएगा क्या है 2 cos थीटा इज इक्वल टू √3 है, तो थीटा का मान पूछ रहा है, तो इधर यहाँ पे देखिए गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा √3/2। अब कितना डिग्री का मान है, देखिएगा
√3/2। ये कितना डिग्री के मान हो गया? यहाँ पे देखिएगा ये कितना डिग्री के मान है? cos 30 डिग्री का मान। cos से cos कैंसिल, थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 30। देखिएगा ऑप्शन में है कहीं 30, यहाँ पर देखिए बी नंबर सही है, 30 डिग्री, याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। बहुत आसान है। 17 नंबर क्या कह रहा है देखिएगा कि 7 3 और 5 और 12 है और क्या है 10 9 की माध्यिका निकाले। बहुत आसान है, देखिएगा ध्यान से, माध्यिका और माध्य और बहुलक। देखिएगा ध्यान से कैसे निकलेगा। इसमें सिर्फ क्या कह रहा है? माध्यिका निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं कि हम सजाते हैं, बढ़ते क्रम में सजाते हैं, पहले छोटा तो बड़ा, ठीक है, फिर उससे बड़ा सजाते हैं। तो पहले क्या लेंगे? 3, तो 5, फिर 7 और फिर 9 और फिर क्या होगा? 12, उसके बाद नहीं, फिर 10, उसके बाद 12। तो अब देखिए हम माध्यिका क्या कहते हैं? जो दोनों कड़े से बराबर हो जाए, बीच वाले को माध्यिका बोलते हैं ना। जैसे इधर से 3 लिए और इधर से भी 3, हो ही नहीं रहा है, इधर से 2 हो रहा है, इधर से 3। तो देखिए इस स्थिति में 2 2 ले लेते हैं और बीच अगर हो जाता तो 3 इधर से और 3 इधर से, जो बीच वाला रहता है माध्यिका, और नहीं हो रहा है तो 2 इधर से ले रहे हैं, 2 इधर से, जो बीच में बच गया ना, दोनों के जोड़ के और 2 से भागा दे दीजिए। 9 7 16 और यहाँ 2 से भागा, इस तरह के 8 दूना 16। देखिए ऑप्शन में क्या 8 है ना, ए नंबर सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x, 3, 4, 5 का माध्य 4 हो तो x का मान क्या होगा? देखिएगा ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि x, 3, 4 हो और माध्य दे दिया है कितना? 4। तो सबसे पहला याद रखेगा कि माध्य का फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ तक कुल जो संख्या है ना, संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्या के जोड़ देंगे और बटा कुल संख्या से भागा दे देंगे, बस यही होता है। तो माध्य कितना दे दिया है? 4, और कुल संख्या जोड़ देते हैं, सबको जोड़िए, x + 3 + 4 + 5 और बटा कुल संख्या, जो गिन लीजिए कितना, 1 2 3 4, 4 है, 4 से भागा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 चौके 16 और यहाँ 5 और 9 और 3 12, x प्लस क्या होगा 12, इधर ही प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 16 - 12, x बराबर क्या आ जाएगा? घट के 4। यहाँ से पूछ रहा था एक, यदि x, वही ना पूछ रहा है, x का मान होगा तो x का मान क्या हो जाएगा? 4। ए नंबर क्या हो जाएगा? सही है। ठीक है, अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि x² और +3x - 5 का विवेचक ज्ञात करें। तो विवेचक का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, देखिएगा विवेचक क्या निकालना है? विवेचक b² - 4ac होता है ना। तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा? 1 और b बराबर 3 और c बराबर -5। तो b के जगह पर क्या रखेंगे? 3, तो 3k² और -4ac, a के जगह पे 1 और c के जगह पे -5। तो 3k² 9 और यहाँ देखिए माइनस और माइनस ऐड कर लेंगे प्लस, और 5 से 4 में करेंगे 20 में 9 को ऐड करेंगे 29। ऑप्शन में है कहीं 29, देखिएगा बी नंबर सही हो गया। ठीक है, अब है देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 sec² है और 6 माइनस में 6 tan² है ना 6। तो यहाँ पे क्या है? देखिए 6 sec² a - 6 tan²a, इसमें से 6 को कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? sec² a माइनस में tan²a, इसका मान क्या होता है? 1। तो 6 × 1 यानी आंसर क्या हो जाएगा? 6। देखिए ऑप्शन में है कहीं 6, देखिए डी नंबर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का है। यहाँ पे 5 8 11 14 ... का 10वां पद ज्ञात करे। ये तो आसान है। देखिए जैसे 10वां पद कह रहा है, जैसे ऐसे बोलता ना, दूसरा पद तो a + d, तीसरा पद a + 2d, तो ऐसे ही 10वां पद तो a + 9d, 10 से कम लिखेंगे। तो देखिएगा यहाँ 10वां पद कह रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10वां पद a + 9d। अब यहाँ पे दे दिया है, देखिएगा a बराबर क्या दिया है? 5 और d के मान दूसरा में से पहला घटेगा, 8 - 5 घट के कितना आएगा? 3। तो यहाँ पे क्या हो गया? देखिएगा a के मान कितना दे दिया है? a के मान 5
और यहाँ 9 गुने डी के मान क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ 5 प्लस क्या होगा 9 तिया 27, 27 में 5 को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 32। 32 ऑप्शन में है कहीं, देखिएगा ए नंबर सही है। ठीक है, इसे बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 134/100 को देखिएगा परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो परिमेय संख्या किसको, जो p बटा q के रूप में, ऐसे तो p बटा q के रूप में जितना काट के छोटा हो जाए, देखिए काटिए, ये कट जाएगा ना 67 दूनी, और ये कट जाएगा 50 दूनी, और कटेगा नहीं कटेगा। तो यहाँ 67 बटा क्या हो जाएगा 50, ऑप्शन में है कहीं 67 बटा 50। यहाँ पे 23 नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्य का अल्फा और बीटा है, तो 4 अल्फा प्लस 4 बीटा ज्ञात करें। बहुत आसान है, देखिएगा लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ए बराबर क्या हो जाएगा 1, और बी बराबर 2, और सी बराबर 1। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर दिया है 4 अल्फा प्लस 4 बीटा, दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा 4 अल्फा प्लस बीटा, इसका मान क्या होता है माइनस बी बटा में ए। तो b का मान क्या है यहाँ पे देखिएगा 4 गुने बाहर, b का मान 2 तो -2, और a का मान 1, यानी हम 4 से 2 में करेंगे तो -8, ऑप्शन में है कहीं -8, देख लीजिएगा सी नंबर सही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 24 नंबर 7 -3 में x का नियामक क्या होगा। तो आप देखिएगा यहाँ पे 7 -3, जो पहला होता है इसको x बोलते हैं और दूसरा को y बोलते हैं। तो x का नियामक पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x का नियामक 7, फर्स्ट ही होगा ना। तो देखिएगा यहाँ पे अब है थीटा के मान 30 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो जहां पे थीटा वहां 30 रख देंगे, तो साइन देखिए थीटा के मान जब 30 दे दिया है और साइन थीटा के पूछ रहा है, तो थीटा के जगह पर कितना रखना है 30। तो साइन थीटा का मान साइन 30 का मान 1/2, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा 1/2। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।